अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दी लव बर्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जावा बर्ड्स यानी जावा स्पैरो से रिलेटेड। आपके पास जाए जावा की जो भी मोटेशन है, फान जावा है, सिल्वर जावा है या है वाइट जावा है, हर किस्म की जावा के लिए मैं आज आपको बताऊंगा सॉफ्ट फूड के आपने मई से लेकर जुलाई तक अपनी जावा बर्ड्स को कौन सी सॉफ्ट फूड खिलानी है जिससे आपके बर्ड्स हेल्दी सेहतमंद रहेंगे। उनमें चर्बी वगैरह की हर तरह की जो कमी होगी वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों 5 ऐसी खुराकें हैं जो आपने मई से जुलाई तक अपनी जावा बर्ड्स को लाजमी देनी है। तो नंबर 1 पे है पालक। पालक जो है ये ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और साथ ही इसमें विटामिन D3 भी होता है। आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करवा सकते हैं और ये गर्मियों में करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ठंडी होती हैं, इनमें आयरन होता है, विटामिन D3 होता है जिससे आपके बर्ड हेल्दी रहते हैं, आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में अच्छी ब्रीड करते हैं और अंडे और बच्चे जो हैं वो हेल्दी होते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें ग्रीन वेजिटेबल में तो ग्रीन वेजिटेबल में आता है धनिया जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है गर्मियों में जावा के लिए। उसके बाद आती है पालक, उसके बाद आते हैं खीरे और उसके बाद आप कोई भी सब्जी हो घर में इस्तेमाल करते हैं, आप ब्रिक ब्रिक काट कर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों आती है दाल मूंग। दाल मूंग आपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवानी है। आप इसको उबाल कर भी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं या आप इसको पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 दिन आपने इनको भिगो के रखना है, फिर उसके बाद आपने इसे अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। जो दाल है ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें फाइबर होती है, फाइबर बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है दोस्तों गंदम। गंदम जैसा कि आपको पता है इंसानी जिस्म के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें फाइबर, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं। जैसे कि इंसानों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी तरह आपने बर्ड्स को भी एज अ सॉफ्ट फूड आपने गंदम का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इसे गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ ताकि आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहे और आने वाली ब्रीडिंग सीजन में ये अच्छी ब्रीड करें। दोस्तों जो गंदम का तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि आपने 2 से 3 दिन 24 से 48 घंटे आपने इसको भिगो के रख देना है। उसके बाद अपने बर्ड्स को हफ्ते में 3 दफ़ा प्रोवाइड करनी है। आप एक पेयर को 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच भी दे सकते हैं। ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाएं, अपने बर्ड्स की रूटीन को सेट करें। आप उनको दाना देते हैं तो दाने के बाद आप इनको ये गंदम का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। उसके बाद दोस्तों आते हैं चावल। चावल जो है दोस्तों ये भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ दोस्त कहते हैं कि चावल में फैट्स होता है, इस वजह से नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर चावल में फैट्स होता है उसके साथ साथ इसमें बहुत से ऐसे विटामिन हैं जो कि बर्ड्स के लिए अच्छा होता है। आप अपने हर किस्म के बर्ड्स को बॉइल्ड चावल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे आपके पास फिंचीज है, जावा है, आपके पास लव बर्ड है, आपके पास जो भी म्यूटेशन है आप उसको चावल का इस्तेमाल लाजमी करवाएं ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले अरसे में आपके बर्ड हेल्दी रहें और अच्छी ब्रीडिंग करें। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 5वें चीज़ के बारे में जो कि है ब्लैक चने या काले चने। वो भी दोस्तों आपने अपने बर्ड्स को देने हैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 3 से 4 दफ़ा दें, आप 1 दफ़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह बॉयल करके उनका पानी निकाल के अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों ये थी 5 खुराकें जो आपने मई से लेकर जुलाई तक अपने बर्ड्स को लाजमी देनी है क्योंकि अगस्त से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे ताकि वो जब ब्रीडिंग करें, मीटिंग करें, एग लेइंग प्रोसेस करें तो उनके जो एग और जो बच्चे हैं वो हेल्दी हों। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया था वो ये है कि आपके बर्ड्स की हर तरह की जो कमज़ोरी है या हर तरह की जो बीमारी है वो दूर होती है कैल्शियम से। कैल्शियम के बहुत से सोर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इनको कैल्शियम ब्लॉक ही प्रोवाइड करें। कैल्शियम ब्लॉक जो मार्केट से मिलता है वो तो बिल्कुल नकारा होता है, उसमें बिल्कुल भी विटामिन वगैरह नहीं होते। उसके लिए आप कटल फिश बोन यानी समुद्री झाग का
इस्तेमाल लाजमी करें। ये आप अपने बर्ड्स के पिंजरे में रखते हैं, अगर वो इसको खाएंगे तो उनके कैल्शियम की कमी ईज़िली दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आपने एक बात का भी ख्याल रखना है कि आप जो बर्ड्स का पिंजरा होता है या अगर कॉलोनी सिस्टम में जिस तरह का भी है, आपने उसकी सफाई का लाजमी ख्याल रखना है। क्यों ना कि अगर माहौल गंदा होगा तो बीमारियां ज़्यादा असर करती हैं। जितना माहौल साफ़ होगा आपके बर्ड्स उतने हेल्दी रहेंगे, अच्छी फ्लाई करेंगे और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।